अभी हमारे टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अभी हमारे टॉपर बच्चे आए थे और उन टॉपर बच्चों ने कहा कि स्कूटी मामा जी आपने केवल बोर्ड की परीक्षा वालों को दी है, हमें नहीं दी। तो जितने टॉपर बच्चे हैं उन सबको भी स्कूटी दी जाएगी ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके। और अगले साल से ये लैपटॉप देने वाली योजना बोर्ड की परीक्षा में भी लागू होगी और सीबीएसई के भी परीक्षा में इसको लागू कर देंगे ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मेरी बेटियों, उस समय दूसरे गांव में 8वीं के बाद बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, इसलिए कि दूसरे गांव जाना हो तो पैदल मम्मी पापा जाने नहीं देते। तो मेरे दिमाग में आया बेटियों को तो पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ना चाहिए कि नहीं। और इसलिए तुम्हारे मामा ने फैसला किया मुख्यमंत्री बनने के बाद कि दूसरे गांव अगर बेटी पढ़ने जाएगी तो पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बिटिया साइकिल पे बैठकर जाओ। साइकिल देना शुरू करी हमने। इसमें ताली तो बजाओ। लेकिन बाद में भांजे मुझसे रूठ गए और कहने लगे मामा बेईमानी हो रही है, भांजियों को साइकिल और भांजे पैदल ही घिसट रहे हैं। तो हमने तय किया भांजों को भी साइकिल देंगे जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे। 8वीं तक यूनिफॉर्म, मिड डे मील की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, एक नहीं एक के बाद अनेकों फैसले करते चले गए। स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हमने, अनेकों स्कूलों के भवन बनाए, नए शिक्षकों की भर्ती की, क्योंकि शिक्षा बुनियादी चीज है, बुनियादी चीज। अगर बच्चे ढंग से नहीं पढ़े तो उनका भी भविष्य खराब होगा और देश का भी भविष्य खराब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मन में कई विचार आते चले गए, एक के बाद एक, और हम एक एक फैसला करते चले गए। जैसे मेरे मन में आया कि 12वीं पास करने वाले हमारे जितने बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको पीठ थपथपानी चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिल सके। और इसलिए 2008-9 में मैंने तय किया कि जो बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लेके आएंगे, 75% नंबर लाएंगे, उनको मामा लैपटॉप के लिए पैसे देगा, लैपटॉप की राशि। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, केवल नए खोले ही नहीं रहे थे। अब हमने खोलते खोलते मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 कर दी है, 25, ताकि बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिल सके। अब एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं क्या? मेरे बेटा बेटियों, अगर हमने पीएमटी क्लियर कर ली या जेई मेंस क्लियर कर लिया या क्लेट के माध्यम से हमारा एडमिशन कॉलेज में 2 तरह से होता है बेटा बेटियों। एक होता है सरकारी कॉलेज में जिसकी फीस कम लगती है, और एक होता है प्राइवेट, जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ तो फीस कितनी होती है पता है? कितनी होती है? 2 लाख 3 लाख नहीं मेरे बच्चों, 8 से लेके 10 लाख रुपया साल होती है, हर साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर 8 लाख रुपया साल हुई या मोटे तौर पर 10 लाख, तो 5 साल में कितने लाख रुपया हो गए? अब ये बताओ, 50 लाख रुपया क्या हर मम्मी पापा दे सकता है?
मेडिकल कॉलेज हो प्राइवेट, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो प्राइवेट, चाहे IIM में एडमिशन हो, चाहे हमारे अलग अलग IIT में एडमिशन हो, मेरे बेटा बेटियों फीस बहुत ज्यादा होती है। मैंने तय किया कि बच्चों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मम्मी पापा को भी मजबूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए।